भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा श्रवण करने के बाद आप लोगों ने धुंधकारी की पावन कथा को श्रवण किया। आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ धुंधकारी का जन्म हो गया, ये आप लोग अभी कथा श्रवण कर रहे थे। धुंधकारी का जन्म हो गया। धुंधकारी का जन्म होने के बाद ऐसा ये कुसंगत में फंसा, और कुसंगत में फंसने के बाद ये वेश्याओं की संगत में पड़ गया। ये वेश्याएं क्या है? ये हमारे जीवन में एक नहीं 5 वेश्याएं हैं जिनके चक्कर में ये धुंधकारी नहीं हम सब पढ़े हैं। 5 वेश्याएं कौन हैं? स्कूल में पढ़ाया भी गया, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये 5 वेश्याओं के संगत में हम धुंधकारी नहीं, हम पूरे सारे संसार के व्यक्ति फंसे पड़े हैं। और ये वेश्याएं ऐसी हैं 5 कि हमारा मुझे मृतलोक में पहुंचाने का काम करती हैं। वेश्याओं के कहने पर एक राजा के यहाँ चोरी की जाके राजा का सारा माल लूट के वेश्याओं को दिया। वेश्याओं ने जिस समय देखा, वेश्याओं ने कहा राजा को मालूम पड़ेगा तो इसे फांसी लगाएगा, उसके बाद माल मेरे पास तो मुझे भी फांसी, इससे अच्छा है तो इस धुंधकारी को फांसी लगा दी जाए। आज सोते हुए धुंधकारी को वेश्याओं ने फांसी लगा दी। और वेश्याओं की प्रेत आत्मा जिस समय भटक करके महाराज गाय से जो बालक पैदा हुआ था उसका नाम गौकर्ण था, उसके पास जाकर के पहुंचे और गौकर्ण को सपना दिया, मैं तुम्हारा भाई हूं, अधोगति में पहुंच चुका हूं। क्योंकि शरीर की असली उम्र ना होने से पहले प्राण निकल गए। इसलिए एक बात याद रखना तिवारी पुरबा के लोगों, कि कभी जीवन में व्यक्ति को अधोगति में नहीं मरना चाहिए। कुछ लोग फांसी खा के मरते हैं, कुछ लोग जहर खा के मरते, कुछ लोग ट्रेन से कट के मरते। ये कौन है? ये अधोगति में। माना कि आपके खेत में गेहूं खड़ा है, इसको अभी पकने से पहले आप काट लो, क्या इस गेहूं को आप दोबारा उगा सकते हो? क्या इस गेहूं को आप दाना में चक्की में पिसवा सकते हो? ये किसी काम का, जैसे गेहूं अधोगति में काटने के लिए बात नहीं रहता है, ऐसे अधोगति में तुम्हारे प्राण निकलने के बाद में किसी काम के नहीं रहते हैं। इसलिए कभी बेमौत मुझे नहीं मरना चाहिए। भगवान ने शरीर दिया है तो इसकी उम्र भी दी है, अपने आप समाप्त हो जाएगा। शरीर पहले तुमने देखा होगा, ये जीवन का सच है कि पहले बहुत छोटा होता, फिर बहुत बड़ा होता है, और बड़े होने के बाद फिर सिकुड़ने लगता। बुढ़ापे पे देखा कितना लंबा व्यक्ति कितना छोटा रह जाता है। ये जिंदगी का सच है। जैसे पेड़ को आपने देखा होगा, पेड़ पहले बढ़ता है, फल देता है, फिर धीरे धीरे वो पेड़ ऊपर से पत्ते नहीं आएंगे, सूख सूख के धीरे धीरे वो केवल बस ठूट खड़ा रह जाता, पूरा का पूरा पेड़ ध्वस्त हो जाता है। ऐसे जिंदगी की उम्र दी है प्रभु ने, ये धीरे धीरे करके। हमारे जब लोग थे गाल बाल बड़े चौड़े चकले थे, सीना जिस समय आर्मी में थे नापा फुल था, फुल से भी ज्यादा था। आज यदि इंची टेप लगाया जाए तो इतना कम हो गया कि दिमाग खराब हो जाएगा। ये क्या है कि जिंदगी में जो बढ़ता है उसे भी कमजोर होना पड़ता है। पर कारण क्या है कि जो दुकान जीवन में ज्यादा सजी वजी लोग देखते हैं उसके ग्राहक ज्यादा होते हैं, और ये जैसे बुढ़ापे के समान दुकान ध्वस्त हो जाती है उसके ग्राहक कम होते हैं। तो ये जवानी की जिंदगी को लोग देखने वाले बहुत हैं, पर इस बुढ़ापे की जिंदगी को लोग देखने वाले कम हैं। रात में देखा घुंघरू की आवाज अगर निकल जाए किसी चारपाई से तो लोग ढूंढते हैं कि किधर से निकल गई, और अगर कोई व्यक्ति बोलता हुआ निकल जाए तो रजाई से मुंह नहीं निकाले। 5 वेश्याओं के चक्कर में जैसे धुंधकारी की मृत्यु हुई, वैसे मेरी प्रेत आत्मा भटक रही है। गौकर्ण को सपना दिया, अब गया में जाके पिंड दान करने से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, कथा सुनाने से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। गौकर्ण की काली करतूतों के कारण मां ने अपने प्राण छोड़ दिए, क्योंकि इसने मां का अपमान किया है। मां के बाल पकड़ के खींचा घसीटा चारों तरफ, और जो पैसा था वो ले जा करके वेश्याओं को दिया। अपमानित मां हो गई, अपने प्राण दे दिए।
पर प्यारे, ये भी एक समय का ऐसा चक्कर है कि भाई लड़का जब छोटा होता तो पिता को उठा के चप्पल जूता मार देता, मारता है ना छोटा गुस्से में, माँ के बाल पकड़ खींच लेता, माँ को चप्पल मार देता है, पर ना समझ है। और वही व्यक्ति जब समझदार होके माँ के केस पकड़ के खींचे, माँ को चप्पल मार दे तो माँ प्राण छोड़ देती है। बालक वही है, पर बालक का समय उम्र बढ़ गई है, अब समझदार हो चुका है। अब वही बालक है, उसी ने केस तब पकड़े थे, छुड़ा लिए बार बार और हंस हंस के केसों को छुड़ाया। आज जब बड़े पे बालक वही है, उसने केस पकड़ लिए तो माँ हंसती नहीं, आज रोती है, प्राण दे देती है, क्योंकि अब तू समझदार होने के बाद वही बालक माँ के लिए एक अपमानजनक बालक बन जाता है। माँ ने अपने प्राण छोड़ दिए। आत्मदेव को मालूम जिस समय पड़ा है, गौकर्ण ने जाकर के क्या किया, भगवान उसका कल्याण करने के लिए गया में पिंडदान किए, सूर्यदेव को जल दिया। अंत में कहा है कि सोनकादिक ऋषियों ने कि इनको जाके भगवान की अमृत कथा सुनाओ, और ये गारंटी है अमृत कथा जो भगवान की अपने जीवन में उतार लेगा, संसार की सारी चीजें निकल जाएंगी, वो व्यक्ति मुख से मुख जीते जी मुक्ति मिल जाएगी। पर एक बात और याद रखना, गरुड़ पुराण में एक हमें बहुत अच्छा प्रमाण मिला है, जीवन में आप अपने लिए कमाओ, अपने बच्चों के लिए कमाओ। हम नहीं कहते, गरुड़ पुराण कहता है कि जो व्यक्ति अपने लिए कमाता और अपने बच्चों और बीवी के लिए कमाता, जो बच्चों के लिए कमाता, वो वहां तक उसे बाप कहते हैं, और जो नाती पोता के लिए कमाए उसे गधा कहते हैं। ये हम नहीं कहते, गरुड़ पुराण कहता है। अपने लिए कमाओ, अपने बच्चों के लिए कमाओ, पत्नी के लिए कमाओ, उसे बाप कहते हैं, और जो नाती पोता की गारंटी लिए वही तो गधा है। अब हमें नहीं मालूम कि आप अपने लिए कमा रहे हो, पोता पोती के लिए इकट्ठा कर रही है, तो अपने आप समझ लो। आज जाकर के वही श्रीमद् भागवत कथा सुनाने लगे। अरे